नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया बड़ी बहस का। संवेदनाएं होनी ही चाहिए। संवेदनाएं आपको समाज के साथ साथ अपने आप से भी जुड़े रखती हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपकी संवेदनाएं मरनी नहीं चाहिए। लेकिन जब संवेदनाओं के सहारे सियासी गलियारे चल निकलते हैं तो फिर सियासी संवेदनाओं के मायने बदलने लगते हैं। आपकी संवेदनाओं के लिए अलग अलग पैमाना तो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। वैसे दुर्भाग्य ही है इस देश का कि सियासी संवेदनाएं तब जागती हैं जब बहुत कुछ बड़ा हो जाता है, या यूं फिर कह सकते हैं कि इधर के लिए आपके दिलों में दर्द होता है, उधर के लिए आप कुछ बोलना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। बात एक एक कर दिवंगत किसानों के घर रामपुर पहुंच रहे नेताओं को लेकर हो रही है, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण प्रियंका गांधी वाड्रा का रामपुर पहुंचना है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद आज चर्चा, बड़ी बहस इसी पर करेंगे। संवेदनाओं के सहारे सियासी गलियारे। उत्तर प्रदेश में कई दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस मौजूदा दौर में हाशिए पर चली गई, ये सच बात है। सबसे बड़े राज्य में पार्टी को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई, लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई करिश्मा दिखाई नहीं दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर गौर करेंगे, उन्हें पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इस चुनाव में वो कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने प्रदेश का बार बार दौरा किया, प्रदेश की समस्याओं को उठाया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए, बेअसर रहे। अब क्या संवेदनाओं के जरिए कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाएगी? वो तमाम विपक्षी दल जो 2022 के रण में कूदने को तैयार है, वो संवेदनाओं के जरिए अपनी सियासी नैया को पार लगाना चाहते हैं। आज बात कांग्रेस की भी और विपक्ष की भी होगी, और जिस तरीके से बीजेपी वाले ड्रामा करार दे रहे हैं, इसकी भी होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरुआत करते हैं। बीजेपी से पंकज त्यागी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से आशीष मिश्र हमारे साथ हैं, राजेंद्र यादव किसान नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत आज कांग्रेस से होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी, आपके जरिए चर्चा की शुरुआत। संवेदनाएं होनी चाहिए और ज़रूरी भी हैं, बिना संवेदनाओं के कुछ है नहीं। जिंदा हैं तो संवेदनाएं दिखाई जानी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए, लेकिन संवेदनाओं को प्रकट करने के तरीके पर और अलग अलग पैमाना रखने पर सवाल हो सकता है। किस तरीके से प्रियंका गांधी के दौरे को और किसान आंदोलन को कांग्रेस आज देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ाती है और आपके विपक्षी यानी सत्तासीन बीजेपी वाले लोग उस पर वार करते हैं, डबल वार करते हैं, और आपने देखा ही होगा क्या कुछ कहा गया। तिवारी जी। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सर्वप्रथम कांग्रेस से ये सवाल पूछा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे 2 मिनट का समय चाह रहा हूं जी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मसला क्या है कि बौद्धिकता अगर सत्ता के चकाचौंध से प्रभावित होने लगे तो समझ लीजिए इस देश की संवेदनशीलता, आम जनमानस की संवेदनशीलता और समस्याएं ये हाशिए पे चली जाती है। सवाल इस बात का है कि अगर किसान मरे हैं, बहुत सारे किसान मरे, और उन मरे हुए मृत परिवार के से मिलने अगर प्रियंका गांधी जाती है तो एक बहुत बड़ा विषय बनाया जाता है। क्योंकि हकीकत ये है कि चर्चा जो होनी चाहिए वो इस बात पे होनी चाहिए कि किसानों की समस्याओं को लेकर ये सरकार कितनी संवेदनशील है जी। चर्चा हमारी इस पे होनी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना और विपक्ष आवाज उठाए आम जनता की, इस पर तो तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस पर चर्चा इस बात पे होती है कि प्रियंका गांधी कहां गई और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपको एक बात और पंकज जी कहना चाहता हूं कि देखिए, अब कांग्रेस के ऊपर वार करना, आज तक आपने पूरी दुनिया का इतिहास देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या, सवाल सत्ता से की जाती है जी, सवाल विपक्ष से नहीं किया जाता है। लेकिन चलिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सेना का। वो बारंबार सवाल कांग्रेस से करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। चौथी बात, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं। देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हमारे किसी साथी का, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का स्टेटमेंट सुन रहा था आप ही के टेलीविजन चैनल पर। मुझे लगता है 1947 के बाद से तमाम 2020 तक का इतिहास, अगर कृषक इतिहास उनको पता होगा तो इस देश में अगर 2016 तक का आंकड़ा, मैं 2016 इसलिए ले लिया हूं कि 2014 में हमारी सरकार चली गई थी, उस 2 साल के बाद तक का अगर आंकड़े का मुआयना अगर आप करें
तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कांग्रेस के शासनकाल में कृषि में कितनी क्रांतियां हुई है और किसानों के संदर्भ में जी बारंबार कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकार ने कितनी संजीदगी बरती है और ठीक कितना है। लाभ दिया है। नहीं मनोज तिवारी जी, ये सवाल इसलिए था, देखिए संवेदनशील होना चाहिए और ये हम मानते हैं और ये दिखाई भी दे रहा है। और प्रियंका गांधी बार बार दर्द महसूस करती हैं तमाम उन लोगों के लिए जो पीड़ा में होते हैं। ये हमने कई बार देखा। हाथरस भी पहुंची, सर प्लीज सर, वो हाथरस भी पहुंची, तब भी एक सवाल हुआ कि हाथरस जा रही है वहां क्यों नहीं। आज वो जब रामपुर पहुंची हैं तो आज भी ये सवाल हो रहा है कि दिल्ली हिंसा में अगर उनको इतना दर्द है तो वो उन तमाम घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवार वालों से मुलाकात क्यों नहीं कर रही हैं, और इसके अलावा वो किसानों के साथ खड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। आपसे निवेदन है, मुझे 30 सेकंड का समय दे दीजिए। जी सर। देखिए, प्रियंका गांधी या विपक्ष के रूप में कांग्रेस इस देश की आवाज है जी, और इस लोकतंत्र में आम जनता को या बौद्धिक समाज को इस बात के लिए कांग्रेस को शाबाशी देनी चाहिए कि भाई इस लोकतंत्र के जीवंतता के लिए कांग्रेस जैसे विपक्ष की मजबूत पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टी को निश्चित रूप से मुखर होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो चर्चा अगर इस पर होने लगे कि प्रियंका गांधी मृत परिवार से मिलने क्यों जाती है, नहीं क्यों जाती हैं पर चर्चा नहीं है। मनीष जी आप गलत ले जा रहे हैं, क्यों जाती हैं पर कभी चर्चा हुई नहीं। चर्चा इस बात पर हुई और सवालों का शोर वहां दिखाई दिया जब पैमाना अलग अलग रखा गया। वहां पर आपसे सवाल हुआ कि यहां है तो वहां क्यों नहीं, आपकी मौजूदगी वहां पर भी होनी चाहिए थी। तो रहा हूं कि प्रियंका जी देश के हर कोने में, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं जी तो उस घटनाओं में जरूर जाती है, जरूर पहुंचती है। एक नेता से क्या अपेक्षा हो सकती है? नेता लोगों की आवाज बुलंद करे, अगर किसी प्रकार की घटना होती है उसकी आवाज उठाए। ठीक है। पूरे किसान आंदोलन में कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई, क्या इसका आंकड़ा कांग्रेस के पास है? उत्तर प्रदेश और तमाम दिल्ली से लगी सीमाओं पर कांग्रेसों की जिस तरीके से किसानों की जान गई, उस पर क्या संवेदनाएं नहीं प्रकट होनी चाहिए? उनके परिवार वालों से क्या मुलाकात नहीं होनी चाहिए? दर्द अगर रामपुर वाले में है तो दर्द वहां पर भी होना चाहिए। दर्द अलग अलग नहीं हो सकता। मनोज तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा, पास आऊंगा सर, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन बीजेपी के पास हम चल रहे हैं। पंकज त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, जिस तरीके से ये संवेदनाएं सियासी रुख लेती हैं तो ऐसा लगता है, कहने वाले कहते हैं कि सियासी संवेदनाओं का मतलब कुछ और हो जाता है। पंकज जी, मैं मनोज जी से केवल एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि जब सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे तब कहाँ थी संवेदनाएं? जब पालघर में साधु मारे जा रहे थे तब कहाँ थी संवेदनाएं उनकी? जब ये हाथरस जाते हैं तो वहां पर भी एक रचते हैं, उसमें भी देखिए षड्यंत्र रचा जाता है। मनोज जी क्या बात करते हैं? कभी राजस्थान गई है, मुंबई कितनी बार गई है प्रियंका जी जब से लेके अब तक? मनोज जी मुझे जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत है, आपने मेरे से जवाब पूछा। अब जरा एक लाइन से अपना जवाब सुन लीजिए। राजस्थान में आप विपक्ष की भूमिका में है, सरकार हमारी है। अगर किसी प्रकार की गलतियां हो रही हैं तो मुझे ये बताइए वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कर रही हैं? सवाल आपसे है, आपने कौन सी दल है? अरे सुनिए, आपने बात करी मनोज जी, आपने बात करी संवेदनाओं की, यूपी जाने की, आपने बॉम्बे जाने की बात नहीं करी। मैं आपको घेरूंगा, मुझे पता है मैं आपको घेरूंगा, आपका जवाब दूंगा। आपने बोला, मैंने नहीं, आपके पास जवाब नहीं है। जब सुनिए, जब पालघर के साधुओं की हत्या की गई, कितनी बार गई बॉम्बे? कि जवाब कितनी बार बॉम्बे गई है? राज्यवार बता रहा हूँ सर आपको, आप नहीं समझिएगा ना, आप सुनना ही नहीं चाहते। सुनने की श्रवण शक्ति जो है, श्रवण क्षमता कम हो चुकी है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सत्ता के अहंकार ने भाजपा को सुनने की क्षमता घटा दी है। ये हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है दल के रूप में। सुनिए, चलिए, मनोज तिवारी कह रहे हैं सुनने की क्षमता बीजेपी वालों ने घटा दी और प्रियंका गांधी जी कह रही थी रामपुर में इन्होंने अपने देखने की क्षमता घटा दी। मैं पंकज जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि किसी के साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ना गलत है क्या? और अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आप कहीं पर जाते हैं उनके साथ जुड़ते हैं, वो गलत है क्या? वो क्या, उसे क्या ड्रामा करार दिया जा सकता है? उसे ये कह दिया जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? हो सकता है इसका एक पहलू सियासत भी हो, लेकिन वो बात भी सच है कि वहां उस घर के लाल ने, उस घर के एक शख्स ने जान गंवाई है। पंकज जी देखिए,
हमारी भी संवेदनाएं उस भाई से हैं जिसकी जान चली गई है, उस परिवार से भी है। जी लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि क्या इनको पालघर के साधु नहीं दिखे? क्या इनको सुशांत सिंह का घर नहीं दिखा? एक जवान लड़का वो भी थे। जी केवल सियासत दिखाने के लिए ड्रामा कर रही है। अगर ये वहां भी जाते, यहाँ भी जाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। थी। संवेदनाएं किसी के परिवार न जाति से जुड़ी है, न किसी धर्म से जुड़ी है, न किसी की उम्र से जुड़ी है। जी संवेदनाएं हर एक के प्रति होनी चाहिए, फिर चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। जी ये लोग जो जितनी संवेदना दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ उस जगह जहां ये राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं। जी हाथरस में आपको ठीक मेरे सर। से ज्यादा पता होगा। ठीक हाथरस है, में आपने आपका देखा ही कमेंट है। आ गया। आपने कहा राजनीति सेकने का एक जरिया भर है और इसके अलावा कुछ है नहीं। हमारे साथ समाजवादी है। पार्टी की तरफ से आशीष मिश्र जी हैं। आशीष जी, आपके चौधरी साहब भी पहुंचे थे, उनका नाम मैं शायद लेना भूल गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी पहुंच रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष को अपनी जमीन तलाशनी है, 2022 की जंग काफी दूर भी नहीं, और क्या ऐसे रास्ते अख्तियार किए जाते हैं? हालांकि मुद्दा जो गर्म होता है, सियासी रुख उधर ही होता है, ये इस देश ने देखा है। देखिए, हमारे दोनों भाई अभी तक जहाँ मैं देख रहा हूँ थोड़ा दिशा से भटक रहे हैं। यहाँ मुद्दा किसानों के हित का है। किसान को जो फार्म्स एक्ट आया है उससे भटक के ये नई जो आज यहाँ पे ये हो गया वो वहाँ गए। असली मुद्दा यहाँ पे ये है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना संयम खोया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उन्होंने एक तरीके से अपनी वाणी पे नियंत्रण खोया है। जी जो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, जब हमारे किसान का बेटा बॉर्डर पे जाता है, सीमा पे जाता है, हमारे घर में भी, मेरे भी घर में परिवार वाले फौज में हैं, मेरे भी घर वाले परिवार वाले पार्लियामेंट्री फोर्स में हैं, जब वो वहाँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख को इसी मुद्दे को लेके, किसानों के मुद्दे को लेके ताकत देके मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। इनको समझ में नहीं आ रहा जमीन कहाँ खिसक रही है। ये अपनी जमीन तलाशें, तब समाजवादी पार्टी या किसी दूसरे पार्टी की जमीन की तलाशने की बात करें। जब हमारा भाई किसान बॉर्डर पे जाता है, किसान का बेटा, तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं, तीसरा विकल्प नहीं होता है। या तो मैं अपना भारतीय जनता पार्टी या अपने देश का तिरंगा लहरा के आऊँगा, नहीं तो तिरंगा में लपेट के आऊँगा। आप उस किसान के बेटे की, घर वालों का, आप उस किसान की बेटी की, उस किसान के, उस जवान के भाई का, उस जवान की बहू का, उस जवान के बेटे का आप अपमान कर रहे हैं आए दिन। ये आपके शर्मनाक घटना है। आपके जो माननीय विधायक हैं तथाकथित नंद किशोर गुर्जर जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है माननीय गृह मंत्री जी को। उन्होंने कहा कि मुझे बताइए, हम अपने समर्थकों के साथ मैदान खाली कराएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप जाइए अपनी जमीन तलाशी। हमारे जैसे लाखों लाख लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको 22 में ढूंढे जमीन नहीं मिलेगी। मुगालते मत रहिए। ये किसान आंदोलन है, किसानों के हित की बात है। आप सुनिए, आप बात सुनिए। जो आप बात करें, हम आपसे ज्यादा उनको सैल्यूट करते हैं। हम किसान भाइयों की इज्जत करते हैं। ये कहने उनको आतंकी बता रहे हैं। आपके माननीय विधायक जी आतंकी चिट्ठी लिखते हैं होम मिनिस्टर को, ऑन द रिकॉर्ड है, चिट्ठी लिखते हैं कि आतंकी, इनको हटाइए, शर्म करिए जरा। तो एक बात सुनिए, कौन से चैनल ने उनको नहीं चलाया, कब नहीं रोका गया, आपने देखा? और हम अब भी बैठे हुए ये कह रहे हैं कि ये जो कील लगाए हैं बॉर्डर में, आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आशीष मिश्र जी, एक सवाल दूसरा था, ये आप कहीं और ही जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सवाल ये है कि संवेदना की है, नहीं, संवेदना की भी है, और मौके की नजाकत को सियासी पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से भांपती हैं और पहचानती हैं। उन्हें पता है कि कब लोहा गर्म है और कब हथौड़ा मारना है। और मैं आपसे आशीष जी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो सवाल कांग्रेस से भी हुआ। उत्तर प्रदेश के कितने किसानों की मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई, इस बात का आंकड़ा शायद ही विपक्षी पार्टियों के पास होगा। अगर है तो संवेदनाएं सबके लिए बराबर होनी चाहिए सर, संवेदनाएं सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आपकी बात से, और अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं संवेदनाएं दिखती हैं और कहीं नहीं दिखती, तो फिर कटघरे में खड़े जरूर आप होंगे, और इसे कहा दिया जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। आपकी बात से 100% सहमत हूं। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। राजनीतिक दल सामाजिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या आकांक्षाओं सामाजिक सरोकार के लिए होते हैं। ये सामाजिक मुद्दा है, हमारे किसान भाइयों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निश्चित तौर पे हम लोग, कोई भी राजनीतिक दल, मुझे नहीं लगता कि ये 26 तारीख के पहले आया था। जिस तरीके से जिस शब्दों का चयन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, अभी आपके मुख्यमंत्री जी किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। किसानों की बात, मुद्दा तो द्वितीय हो गया। आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जमाखोरी को बढ़ावा देने के लिए अनाज को एसेंशियल कमोडिटीज कैटेगरी से बाहर कर दिया है। इस पे आप बहस नहीं कर रहे हैं। आप बहस कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये सेंसिटाइज करना चाहिए, तुष्टीकरण होना चाहिए।
अरे जब राजनीतिक दल का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि लोगों को सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हुआ है, ये किसी एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए नहीं हुआ है जी। निश्चित तौर पे इसमें राजनीतिक दल आएंगे ही आएंगे। तो राजेंद्र चौधरी रामपुर पहुंचे और कहीं क्यों नहीं जाएंगे, समय आने पे हमारे सब लोग जमीनी कार्यकर्ता जा रहे हैं, आपको बता के थोड़े जाएंगे, हमको हम लोग बता जा के- रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। आशीष जी ये नहीं, ये जवाब अच्छा था, हमें बता के थोड़ा जाएंगे जब सवाल ये। चलिए ठीक है सर, संवेदनाएं की बात हो रही है और हमने सवाल इसलिए किया, आपने समाज का जिक्र किया, उसी समाज में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं और ये जानने का हक सबको है कि समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर जा रहे हैं तो वो फलानी जगह कब जाएंगे, ये जानने का हक है या नहीं है? बिल्कुल है, समय पे आपको जवाब दिया जाएगा जी, ये जानने का हक है ना? आशीष जी बिल्कुल। आशीष जी जी। पालघर के साथियों के प्रति कोई संवेदना नहीं थी आपकी पार्टी की? पढ़े आपकी पार्टी की पालघर के साधुओं की जब हत्या हुई थी तो उनके प्रति कोई संवेदना जहाँ नहीं थी? कहीं भी अत्याचार होता है किसी के साथ जब सुशांत सिंह चलिए ठीक जब है, सुशांत सिंह जहाँ राजपूत कहीं मरे भी तो राजेंद्र उनको यादव मैं मैं- आपके पास आ रहा हत्या होती है तो हमारी हूँ। पार्टी किसानों का आंदोलन ये देश देख रहा है, अब तो दुनिया का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरह की पंकज तस्वीरें जी, निकल मैं- कर आ रही है। रुकना होगा पंकज जी, आपको पंकज जी में एक आप पंकज जी रुकना में होगा, एक आप सेकंड और पूछिएगा, रुकूंगा थोड़ा रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज। तो किसानों की बात हो रही है तो किसानों से भी पूछ लें। बेचैन है, उनको उसका जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, आप आइएगा मनोज जी, हमारे थोड़ा भाजपा किसानों की के बात भी सुन लीजिए ना। प्रवक्ता बहुत बेचैन आप बॉर्डर पर हैं, किसानों कुछ की बात सवालों सुनना को नहीं लेकर चाहते के। सियासी दल, आप बैठकों में नहीं सुनना चाहते हैं, आप डिबेट्स में नहीं सुनना चाहते। आपको तो वोट चाहिए लेकिन किसान को वोट नहीं चाहिए। इन्हीं किसानों ने 200-300 पहुंचाया है आपको। नहीं, किसानों को वोट नहीं चाहिए ना। चलिए राजेंद्र यादव जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी, सियासी मंचों पर एंट्री नहीं है, ये बात बार बार कही गई किसान नेताओं की तरफ से, लेकिन अब जो सियासी रुख आपकी तरफ हो रहा है और आपके बगलगीर तमाम नेता और तमाम पार्टियों के लोग बन रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? और संवेदनाओं को लेकर आज जो सवाल उठ रहा है कि इधर संवेदनाएं हैं तो उधर क्यों नहीं, और ये चीजें अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग पोजीशन पर, सिचुएशन पर कैसे चेंज हो जाती हैं, धारणाएं कैसे चेंज हो जाती हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है तभी से किसान संगठनों ने राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहा है कि आप अगर किसान परिवार से हैं और किसान का दर्द आप समझते हैं तो बिना झंडे और बिना डंडे के आप आइए, आप हमारे साथ बैठिएगा तो हमें खुशी होगी कि आपको दर्द है। लेकिन इस आंदोलन को राजनीतिक भेंट मत चढ़ाइएगा, ये हम पहले दिन से ही कहते आए हैं जी। और 26 जनवरी के बाद भी आपने देखा होगा किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच पर स्थान नहीं दिया गया है। सबसे कह दिया गया है कि आप आइएगा, आपका स्वागत है, लेकिन मंच से आप किसी को संबोधित नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो पहले की तरह ही अनुशासन में चल रहा है। और दूसरी बात आती है कि संवेदनाएं की बात आती है। नहीं, ये क्यों कह दिया जा रहा है कि अब ये इसमें सियासी रंग चढ़ गया, सियासी चोला ओढ़ लिया इस आंदोलन ने, अब इसमें सियासत हो रही है, आंदोलन कब सियासत ज्यादा हो गया? देखिए, और प्रियंका गांधी, अगर राजेंद्र चौधरी, अगर जयंत चौधरी रामपुर पहुंचते हैं तो किसान आंदोलन में कितने लोगों की जान गई सर? ठंड से कितने लोगों की जान गई? वही वहां पर क्यों नहीं? आप इनके दौरों को और इनकी संवेदनाओं को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं किसान किस तरीके से देखता है? मैं वही ले जाना चाहता हूं, मैं आपको वही ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं किसी के प्रति कोई भी व्यक्त कर सकता है। उसमें हम ये नहीं कहते कि भाई किसान परिवार के घर क्यों चले गए या पुलिस के जवानों के घर क्यों नहीं गए, क्योंकि वो उनकी सोच है, उस तरीके से वो देखते हैं, तो उसके व्यक्तिगत सोच को हम बदल नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि दोनों ही किसान परिवार से हैं। जवान भी किसान के परिवार से है और किसान तो खुद किसान परिवार से है ही है। तो मैं तो ये कहूँगा, ये संवेदनाओं का दौर जो है इसको राजनीतिक नज़रिए से ना देखा जाए। हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत संबंध रहे हों या किसी की कुछ और विचारधाराएं रही हों, तो वो दूसरी चीज़ें हैं। संवेदनाएं को आप राजनीतिक से ना देखें तो बहुत क्या कहते हैं अच्छा होगा। ये संवेदनाएं जब जिसके घर में पीड़ा होती है उसको ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी पीड़ा को समझने के लिए कौन आया है, कौन नहीं आया है। आज अगर उस पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं तो मैं सोचता हूं कि ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। और इतने गिरे हुए स्तर को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए तो हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि किसानों ने अपने आंदोलन में इस चीज़ को बहुत दूर रखा है, क्योंकि संवेदना है, संवेदनाओं पर राजनीति ना हो तो बहुत अच्छी बात है। भाई प्रियंका गांधी जी आज रामपुर चली गई या वो वहाँ क्यों नहीं गई, वो उनकी सोच हो सकती है। उस सोच को आप या हम नहीं बदल सकते हैं। यहाँ किसानों ने
यहाँ पर आंदोलन किया था और उपद्रव हुआ था लाल किले पर, तो सभी किसान संगठनों ने उसके प्रति दुख प्रकट किया था, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल था। क्योंकि चाहे किसानों को चोट लगी हो या चाहे जवानों को चोट लगी हो, दर्द तो दोनों तरफ ही हमको हुआ है। तो वहाँ तो भी उस दर्द को भी महसूस करना होगा ना। वो दूसरी तरफ जो दर्द हुआ है उसे महसूस क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, मैं वहीं पर हूँ, मैं वहां से दूर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी दर्द हुआ है वो दर्द हमने महसूस किया है, क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग हैं, वो भी जवान कोई बाहर से तो आए नहीं है। नहीं, ठीक है। क्या ये दर्द जो दिखाया जा रहा है, ये दर्द सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए ही महसूस होता है? नहीं, ये गलत है। ये अगर सिलेक्टेड लोगों के लिए ये गलत है, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारे किसान पहले से ही शहीद हो गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर रहे हों चाहे सिंधु बॉर्डर पर रहे हों, तो ये संवेदना शुरू से ही होनी चाहिए थी। नहीं, विश्वेंद्र जी के पास जा रहे हैं, वो शायद इन तमाम जो बादल है ना उनको छाटेंगे और उससे जो एक वो किरण दिखती है उम्मीद की, उसे शायद दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके जरिए समझना चाहेंगे विश्वेंद्र जी, जिस तरीके से पहले तो इस देश के सियासी दल जागते नहीं हैं, ये दुर्भाग्य है, और तब जागते हैं जब कुछ दिखाई देता है, प्लस पॉइंट दिखाई देता है कि देखिए यहाँ ये हो सकता है। पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि कांग्रेस की रणनीति और खासकर प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई उस तरीके से काम हुआ नहीं, अब तक नहीं हुआ, ये दिखाई नहीं दिया है, और कांग्रेस की स्थिति सब जानते हैं। उन सब के बावजूद क्या ये सवाल कि संवेदनाओं के जरिए कांग्रेस का कुछ अच्छा या कुछ बढ़िया हो जाएगा, आने वाले चुनाव में कुछ हासिल होगा, या फिर कुछ और है इसके पीछे? आप बताइए, थोड़ा सा पर्दा हटाइए, जितनी धुंध है सब हट जाएगी। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो लड़का मारा गया युवा था, वो दुनिया की नज़र में एक आम आदमी हो सकता है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो एक दुनिया था। बिल्कुल, इसको बिल्कुल भी कोई पार्टी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो हल्के में ना लेगे। एक किसान था, उसका परिवार उससे चलता था, और वो मारा गया या शहीद हुआ जिस दर्जे में पहुंचा है, तो दुखद विषय है कि उसकी पे राजनीति करनी अच्छी बात नहीं। लेकिन विपक्ष, ये तो उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं और सभी के प्रति है। जो 170 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हुए हैं, उनमें से एक ये भी था, दुखद है। उस परिवार को बड़ी पीड़ा होती है। वो रोज रोज, वो एक मरा है, एक दिन मरा है, क्योंकि परिवार रोज रोज मरता है। रही बात राजनीति की, विपक्ष है वो राजनीति करेगा, विपक्ष वहां जाएगा उसके हालचाल पूछेगा। तो ये सत्ता पक्ष का प्रयास होना चाहिए कि विपक्ष को ऐसे मुद्दे ना दे, तो वो विपक्ष तो जाएगा, उनको तो राजनीति करनी है, वो अपनी राजनीति करने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी हो या दूसरी पार्टियां, और वो नहीं जाएगा तो उनकी आवाज कैसे उठेगी? विपक्ष के माध्यम से ही जनता की आवाज उठती है, तो वो किसान की आवाज उठना भी वाजिब है, वो भी उठनी चाहिए। ये सवाल क्यों आता है कि आप अब विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है और आप अपने सवालों को उठाना चाहते हैं, आप मुद्दे को धार देना चाहते हैं, फिर आप इधर जाते हैं, इधर नहीं जाते। आपको धार देनी है तो आप हर तरफ जाएंगे ना, आपका दर्द सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि इसमें ये नहीं होना चाहिए किसी के यहाँ गए किसी के यहाँ नहीं गए। तो चूंकि संवेदनाएं सबके लिए बराबर है, प्रत्येक व्यक्ति की एक वैल्यू थी, प्रत्येक किसान की एक वैल्यू थी, तो सबके यहाँ जाना चाहिए, दुख दर्द उनका महसूस करना चाहिए, वो किसी भी प्रांत का हो। लेकिन राजनीति की अगर ये समझे, कांग्रेस अगर इसे समझती, पहले से ही ध्यान देती, तो आज कांग्रेस का ये असर नहीं होता। लेकिन आज दे रही है तो उसकी ड्यूटी भी है, उसके माध्यम से किसान का दर्द भी सड़क सामने आ रहा है, ये भी उसके लिए अच्छी बात है। जो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी गए हैं वहाँ पर, समाजवादी पार्टी के भी गए हैं, ये एक विपक्ष का अपना जो ड्यूटी है, मुद्दा है, वो करेंगे और वो हित में भी है। रही बात कांग्रेस की जमीन तलाशने की उत्तर प्रदेश में, आपका सवाल था। देखो, प्रियंका गांधी आई प्रदेश में, स्टार्टिंग की उत्तर प्रदेश से, वो कई ऐसे मामलों में गई है, पहले भी मेरठ गई थी, मुजफ्फरनगर गई, वाराणसी गई, कई क्षेत्रों में गई है, हाथरस भी गई है। तो चूंकि उनका जाना, उनको वोट बैंक मजबूत करना, या यूँ कह लो लोगों का दर्द पूछना, दर्द जानना अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। उस पर राजनीति कई मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन दर्द जानकर उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। इसको हम इस नज़र से देखेंगे यहाँ पर कि वो समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं एक पार्टी, दूसरी वो दर्द को, उसका फायदा उठाने की उस नज़र से देखेगी। लेकिन हमारी संवेदनाओं के जरिए वोट मिल सकता है, सिर्फ संवेदना के जरिए वोट मिल सकता है, क्योंकि आपका संघर्ष तो आपको हर जगह दिखाना होगा ना। आप एक जगह संवेदना व्यक्त करते हैं, ठीक है, वहां पर दुख और उस दर्द में आप शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर 2 महीने से 2.5 महीने हो गए किसान आंदोलन को, उस आंदोलन को लेकर आप ट्विटर पर बैठे रहे, उस आंदोलन को लेकर एक बार भी आपने कहीं इस तरह का प्रयास नहीं किया जिससे कि किसानों को यह लगे कि देखिए विपक्षी दल हमारे साथ हैं और इस तरीके से हैं, बिना झंडे और बिना डंडे के हमारे साथ बैठे हैं, पहुंचे। कुछ एक नेता जरूर पहुंचे, उन्होंने लंगर भी बांटे, वो देखा भी, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, लेकिन जो लोग आज दर्द बांट रहे हैं वो लोग कहां थे?
सवाल तो ये है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ताकि वो 70 दिन से ज़्यादा, आज 71वां दिन है, किसान बहुत दुखी है, आहत है, बहुत पीड़ा में है, बरसात में, ठंड में और बहुत परेशानी में सड़क पर बैठा है। कई बार पानी नहीं मिलता, कई बार उसको बिजली नहीं मिलती और बहुत सारी दिक्कतें हैं। कई बार खाना भी कम पड़ता होगा कहीं से, चूँकि खाना जब एक संगठन लाते हैं तो व्यवस्थाएं अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, उनके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना बहुत है, पूरी व्यवस्था है। लेकिन मनोज तिवारी जी, जितनी तैयारियां उतनी कम, फिर चुनाव एक और सर पर, 1 साल भी नहीं है, लेकिन उन तैयारियों के बीच जिस तरीके से जो जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई और जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कवायदें की गई, उन सब में उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, जो खबरों के मुताबिक हम दिखा पाते हैं या जो हम देख पाते हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखता। ऐसे सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं के जरिए ही कांग्रेस की नैया पार लग पाएगी, या फिर इसमें कुछ आपको और ऐड ऑन करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपकी वार्ता को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो आपने जिन चीजों पर, जिन मुद्दों को लेकर के आपने बहस छेड़ी जी। दरअसल क्या है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्टतया हमें ये बात कहनी चाहिए, ताकि आपके दर्शकों को पता चल पाए कि कांग्रेस और कांग्रेस की सोच क्या है जी। अब मैं आता हूं मुद्दों पे। आपने कहा, देखिए इस देश में 15 से 16 लाख परिवार जो हैं वो किसान और किसानी से संबंधित है, यानी कि 80 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। एक राजनीतिक दल आम जनता का समूह है वैचारिक आधार पर, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो जी। तो किसान आंदोलन में शिरकत करने वाले किसान या तो किसी राजनीतिक परिवार से भी हो सकते हैं, या राजनीतिक दल या कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, उनके परिवार में भी किसान हो। तो किसान आंदोलन में किसी राजनीतिक दल का शिरकत करना ये पाप नहीं है। मुझे लगता है कि इसको तो ये बहस नहीं होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को निश्चित रूप से इस किसान आंदोलन में शिरकत करना चाहिए। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर, आपने सवाल किया कि एक सवाल का जवाब देते चलिए सर, थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि इस देश ने सियासत जो देखी है ना, वो सियासत कुछ ऐसी है, यहाँ किसानों पर नहीं, जवानों पर भी बात और उड़ जाती है, सवाल उड़ जाते हैं, उनकी कार्यवाही पर सवाल उड़ जाते हैं। वो भी इस देश के नागरिक ही हैं और किसी का बेटा ही है जो उस मुहिम में, वहाँ उस ऑपरेशन में था, जिस पर सवाल उठ जाते हैं। यानी इसलिए सवाल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये मालूम कतई नहीं चलता कि सवाल आखिर क्यों और किससे किया जा रहा है। जवानों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ जाते हैं सीमा पर, किसानों को लेकर यहाँ पर सवाल उठ जाते हैं, इसलिए थोड़ा स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए ना। प्लीज सर। अभी आप किसान के मुद्दों के ऊपर सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी दिशा में बहस होनी चाहिए। ठीक सर, ठीक। आपने कांग्रेस की तैयारियों के संदर्भ के बारे में पूछा है, तो मैं जरा बताता हूँ। देखिए, महज 6 वर्ष से 57 वर्ष तक सत्तासीन रही कांग्रेस, 6 वर्ष से सत्ता में नहीं। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के द्वारा कुछ गलतियां की गई होगी, जिसका नतीजा रहा कि हम सत्ता से बाहर हुए। आज हम उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी अन्य राज्य हो, उन राज्यों में कांग्रेस अपनी रणनीति, मेरा मतलब उत्तर प्रदेश से जहां लगभग 30 साल हो गए। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं वहीं पर आता हूं। देखिए, अन्य राजनीतिक दलों में और कांग्रेस में एक मूल फर्क क्या है कि अब जरा राजनीतिक इतिहास आज की वर्तमान सत्तासीन सरकार का देखिएगा, तो कोई भी नेता ऐसा बता दीजिए मुझे इस राजनीतिक दल में जो संघर्ष के बल पर आम जनता के लिए डंडा खाकर सत्ता में आया हो। मुझे नहीं लगता कोई है। लालू यादव के 15 वर्षों के शासन के खिलाफ नीतीश कुमार ने सड़क पर कोई डंडा नहीं खाया था। लोगों में परिवर्तन की ललक थी और परिवर्तन के बल पर लालू यादव को हटा करके नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। ठीक है, लेकिन एक मूल फर्क जरा समझिएगा, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज के तारीख में, 31 वर्ष से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में कांग्रेस और कांग्रेसी नहीं है। यही तो इस दल की मजबूती है। मनोज तिवारी जी, बहुत अच्छी बात है, मजबूती कांग्रेस की है, गांव-गांव तक कांग्रेस है। सर, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब से प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं, उनके लगातार दौरे होते रहे, कौन सा फर्क दिखाई दिया है, कौन सी मजबूती दिखाई दी है? सर, मेरी बात को पूरा कर लेने दिया सर, प्लीज, वक्त थोड़ा कम होता है ना, प्लीज सर। हो या बसपा हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, समाजवादी विचारधाराओं के लोग जो समाजवादी विचारधारा के नाम पर राजनीति करते हैं, निश्चिततया ही कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। सर,
लेकिन पता क्या, मूल रूप से उनके दल का निर्माण और उनके लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति की है। जाति आधार पर राजनीतिक समीकरण के आधार पर वो लोग टिकट का बंटवारा करते हैं। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो सेक्युलरिज्म का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं तिवारी जी, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। देखिए आप थोड़ा सा बहुत विस्तृत तरीके से कांग्रेस की परिभाषा बताने लग गए, और ये परिभाषा उस दौर में बहुत अच्छी लगा करती थी जब कांग्रेस का दबदबा था पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आज हमने आपसे एक सवाल पूछा कि एक जिम्मेदार आदमी को आपने अगर जिम्मेदारी दी तो उसके बाद क्या परिवर्तन ऐसा आया जिससे ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस फाइट कर रही है बढ़िया तरीके से, जिसमें संवेदनाएं भी होंगी और तमाम मुद्दे भी होंगे? मनोज तिवारी जी, जनता की आवाज उठा रहे और हम लोगों को पूरा विश्वास है सर। देश का इतिहास बताता है कि कांग्रेस का सत्ता में आना निश्चित है, इसलिए कि हम लोग आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। अब हमको इतनी जल्दी नहीं है। उस सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, ठीक है। पंकज त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल सब छोटा सा इतना सा है कि जब सत्ता से बाहर होते हैं, जब विपक्ष में होते हैं, तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जब हम ये भी नहीं देखते कि सवाल किसको लेकर किया जा रहा है और कहां पर किया जा रहा है, संवेदनाएं कहां पर व्यक्त हो रही हैं और कहां पर नहीं हो पा रही हैं। जहां हमें जाना चाहिए था वहां पर हम नहीं पहुंचते। शायद हम ये देखते हैं कि एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक के हिसाब से हम इधर ही रहें तो अच्छा है, वहां जाकर इतना वोट हमें नहीं मिलने वाला है, इसलिए संवेदनाएं वहां पर प्रकट होती भी नहीं है, ना दर्द दिखता है किसी का। ऐसा बारंबार देखा गया है। उन सबके बावजूद भी जवानों की कार्रवाई पर सवाल, किसानों को लेकर सवाल। अपेक्षा है सत्ता से, सत्ता को इस बात के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है जी। इस देश की किसी भी सरकार, किसी भी लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल का जीवंत होना बहुत आवश्यक है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि जीवंत है तो सबूत देना होगा ना सर, की कल्पना है ना, सबूत देने होंगे ना, एक आध दो चीजें कुछ ऐसी बतानी होंगी ना, देखिए हम जिंदा हैं और आगे हम और ज्यादा मजबूत होंगे। पंकज जी, हम आपको बता रहे हैं कि 4 से 10 सीट आने के बावजूद भी हमने लोकतंत्र की जीवंतता को समझा है। हमने वो भी दिन देखा है जब भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद हम सत्ता में रहकर की हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती देखी है। ठीक है पंकज गुप्ता जी, कांग्रेस ने कहा वो समझदार है, लेकिन बाकी लोगों में शायद समझ नहीं है। कांग्रेस के हिसाब से ये है, उनका कहना है वो आज बहुत कमजोर है, वो आज हाशिए पर है, लेकिन उन सबके बावजूद भी वो गांव-गांव है, वो शहर है, लेकिन इन सबके बावजूद भी कमजोरी नहीं होती है। हम सत्ता में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। पंकज त्यागी जी, सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी 31 वर्षों से उत्तर प्रदेश की मनोज तिवारी जी थोड़ा शांत भी होइए सर, ठीक है। पंकज जी, आपने कांग्रेस की परिभाषा पूछी मनोज जी से, नहीं पूछी नहीं मैंने, उन्होंने खुद बताई है, जिसमें मैंने रोक दिया। वो परिभाषाएं तब गढ़ी गई थी जब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज था और ये कहा जा सकता था ठोक कर कि यहाँ दिखी परिभाषा सटीक है, आज नहीं। मैं बताता हूँ फ्रॉडियों की और लगता है कि भाजपा को एक सत्ता का नशा हो गया, उनको लगता है कि ये हमें हमारे लिए हमेशा के लिए हो चुका है। अरे मनोज जी प्लीज चुप हो जाओ यार। मनोज जी थोड़ा सुन भी लीजिए सर, मनोज तिवारी जी थोड़ा सुन लीजिए। मनोज जी सुन रहा हूँ। आपकी पार्टी की परिभाषा ये है, आप फ्रॉडियों की पार्टी, आपकी पार्टी की परिभाषा, जिन्होंने देश को बेच दिया, जिन्होंने देश को बेच दिया। खुशी होती है कि भाजपा के प्रवक्ता होकर कांग्रेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, स्वागत है। नहीं सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैं अब आता हूँ राजेंद्र भाई की बात पर। सुनिए, अरे सुन लीजिए मनोज जी, सुनिए, ये दूसरे लोग मैं राजेंद्र भाई कुछ करते रहिएगा। पहले सुन लीजिए, अपने भी या नहीं है। कभी आप पटेल जी को लेकर सरदार यार दुनिया देख रही है, आप कहीं नहीं लेके आते हैं। मनोज तिवारी जी शांत हो जाइए सर, थोड़ा बोलने दीजिए और सुन भी लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपके सवालों के जवाब उसमें है या फिर नहीं? बोलिए ना पंकज त्यागी जी। मनोज जी देखिए, मैंने आपको प्लीज 2 मिनट बोलने देंगे? बोलिए सर प्लीज। बोलने दीजिए सर, आपको। मैं राजेंद्र भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि संवेदनाएं होनी चाहिए जी। मैं आज आपके माध्यम से एक चीज बताता हूं, हमारे जो किसान भाई बैठे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि समाधान निकले, हमारी पार्टी भी चाहती है समाधान निकले, लेकिन ये लोग समाधान होने नहीं दे रहे। आप ये देखिए,
अगर बात संवेदना की है तो प्रियंका गांधी अकेले जाती अपनी सिक्योरिटी को लेके उनके घर, और आज जिस जगह यूपी होगा वहीं जाएंगी प्रियंका गांधी। आप राष्ट्रीय महासचिव, आपके लिए पूरा देश है, क्यों नहीं जाते आप? बताइए मनोज जी, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी पार्टी का हर जगह क्यों नहीं जा रहे? अब मेरे से पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सवाल क्या है। सवाल आपका होना चाहिए कि सर किसान आंदोलन में 72वां दिन है किसान आंदोलन का, आप जैसे लोगों को टेलीविजन पर सत्ता के लोग हैं, चर्चा करनी चाहिए कि किसानों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जब आप बोलने दोगे तभी तो होगा। सर उस पर बहस कीजिए ना। ठीक है राजेंद्र यादव, आपकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे हैं बहुत देर से। ठीक है अब बीजेपी कांग्रेस ना कीजिए, असल मुद्दे पर आइए। सड़क पर किसान है, जो दिवंगत हुए वो किसान है, जो दर्द में है वो किसान का परिवार है। आप बीजेपी और कांग्रेस की नई नई परिभाषाएं कर रहे हैं। राजेंद्र यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो संवेदनाओं वाली बात है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, और जो बातें अब निकल कर आ रही हैं इसमें तू मैं की स्थिति हो गई कि आप वो नहीं, तुम वो नहीं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी पहुंची रामपुर और उसके बाद जो कमेंट आया वो ये था कि कांग्रेस के काल में, कांग्रेस के दौर में क्या हुआ, आपने कर्ज बढ़ाया, आपने मजबूर कर दिया किसानों को आत्महत्या के लिए। इस तरह के कमेंट आए आपके जरिए। राजेंद्र यादव, देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें देखने को आ रही हैं कि भाई यहाँ पर तुलनात्मक बात हो रही है कि बीजेपी राज की और कांग्रेस राज की, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ दोनों ही राज का अगर देखा जाए तो किसान दोनों राज्यों में पिसा है। कहीं ना कहीं किसानों की अनदेखी हुई कांग्रेस राज में, तो किसान ने अपना रूप और प्रारूप वोट देकर बीजेपी पार्टी के साथ खड़े हुए कि आप शायद हमारे लिए कुछ कर पाओ, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग चल रही थी कि भाई उसे लागू किया जाए, तो कांग्रेस ने इसको सुना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी से भी ये मांग चल रही थी कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको आप लागू कीजिएगा। नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ है सर, नहीं, कहीं ना कहीं उसमें भी हमारे साथ बेईमानी हुई। ज्यादा आपको क्या चाहिए? स्वामीनाथन रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो संवेदना में नहीं है? नहीं, मेरी पहले बात सुनिएगा, पहले मेरी बात सुनिएगा, मैं वही जाऊंगा, मैं एक एक चीज को लेकर जाऊंगा, मैं उसको मुद्दे से भटकूंगा नहीं, और ना ही शायद मैं किसी को भटकने देता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में अगर देखा जाए तो जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो किसान के साथ हित के कार्य नहीं करता है, और जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं संवेदनाएं दिखाता है, किसानों के साथ दिखाता है। तो ये तो विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगा, उसे सेकने का अधिकार है, तो उसमें उस बीच में हम नहीं पढ़ते हैं कि हमारे बीच क्या। आज हमारी लड़ाई है यहाँ पर है। अभी पंकज जी कह रहे थे कि भाई किसान भी इस समस्या से समाधान चाहता है और सरकार भी चाहता है। तो पंकज जी, मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ आपने बात खत्म करी थी मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ मैं आपको, कि सरकार भी चाह रही है, किसान भी चाह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नीयत जो है वो नीयत अच्छी नहीं है किसानों के प्रति। आप एक तरफ हमें कहते हैं कि भाई ये देशद्रोही हैं, एक तरफ आपके विधायक जी कुछ कहते हैं, तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं आपसे एक कॉल दूर हूं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई आप हमें आदेश दीजिए, हम इन्हें खदेड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है, आपके भी मन में ये है कि ये आंदोलन जो है इसी तरीके से खिंचता रहे। और देखो किसान क्या है, किसान सिर्फ ये चाह रहा है कि हमारे आंदोलन के आड़ में कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी अराजक तत्व जो है इसका फायदा ना उठा ले, देश में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके लिए किसान संगठनों को या किसानों को शर्मसार होना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही की वजह से 26 जनवरी वाली घटना जो हुई है वो आपकी वजह से हुई है, क्योंकि जो भी वो लोग थे कहीं ना कहीं आपके शीर्ष नेतृत्व के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो है उनके फोटो वायरल हुए हैं। और एक फोटो में तो आप देख सकते हैं कि वो सुबह 9 बजे से वो शख्स जो है सुबह 9 बजे से लाल किले पर है। दूसरी चीज आप बताइएगा कि जवानों किसानों का आप टकराव करवा रहे हैं, 7 ट्रैक्टर वहां पहुंचे हैं और 3000 आदमी कैसे पहुंच गए? और अभूतपूर्व सुरक्षा की बात करते हैं आप लाल किले पर, अभूतपूर्व सुरक्षा सुनने में आती है, लेकिन कहाँ वो अभूतपूर्व सुरक्षा गई, कैसे वो लोग चले गए? ठीक, आप जवाब दीजिएगा पंकज त्यागी इस बात का, लेकिन आशीष मिश्र कुछ कहना चाह रहे हैं और उनके पास हम सीधे चल रहे हैं। आशीष जी, आपका कोई सवाल और कुछ इस तरह की बात जो संवेदनाओं के साथ साथ किसानों को कुछ और भी दे जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, आप क्यों किसानों के दर्द में कुछ इस तरह की घोषणाएं जिससे कि किसान, आप क्यों कि क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं आते किसानों के आंदोलन को लेके? एक तरफ आप कहते हैं हम इसको कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, 2 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, 2 साल बाद लागू करते हैं। जो चीज
आज की डेट में अच्छी नहीं है, ऐसा कौन सा उसमें आप फालूदा मिला देंगे कि 2 साल बाद वही चीज़ अच्छी हो जाएगी? जो चीज़ आज स्वीकार नहीं है 2 साल बाद क्या वही स्वीकार होगी? आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे, दूसरी एक और सवाल है आपसे, दूसरी तरफ अभी आप बोले देश बेचने वाले कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा, आप तो देश की एसेट बेच रहे हैं। यू आर नॉट सेलिंग द एसेट ऑफ द नेशन, यू आर सेटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूथ। इज इट नॉट? आप देखिए, अभी हमारे किसान भाइयों को आप लोग समझने नहीं दे रहे, आप समझने नहीं दे रहे उनको कि ये आप क्या समझा है। नहीं पा रहे, सत्ता उनके में आप फायदे हैं, के लिए समझाएंगे आप, समझेंगे भी हम हमें समझाना है नहीं। कि आपको समझाना है, जिम्मेदारी आपकी है। अरे मान्यवर आप सत्ता में आप है। समझने देंगे, आपकी पार्टियां, केजरीवाल जी, आपकी पार्टियां और कांग्रेस पार्टियां समझने देंगी, जब भी तो समझा पाएंगे। अरे जब सही आप ना गलत, उनको जब बात समझने सही दे रहे, होगी, ना हमें समझने वाली समझाने बात दे समझी पाएंगे। जाती है, बिना समझने वाली बात नहीं समझी जाती है त्यागी जी। नहीं नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ मिश्रा जी, कि जब आप लोग हमें समझाने नहीं देंगे और उन्हें समझने नहीं देंगे तो हल कैसे अरे निकलेगा? आप सत्ता में है, मजाक कर रहे हैं, आपको समझाने नहीं देंगे। मैं- आप आइए खुल के अपना नहीं, आइडिया लेके आइए। राजेंद्र आप यादव बताइए, कुछ मैं- कहना चाह रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ नहीं, आपको। पंकज त्यागी जी, नहीं, राजेंद्र यादव कुछ बताना चाह रहे हैं, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कहाँ समझ में फेर है। नहीं, मैं समझ गया। फिर जी। मैं इसे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं इसको, कि आप कहते हैं कि 1 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं इस बिल को, जहां से लड़ाई शुरू होती है। अब किसान जो है, किसान क्यों नहीं मान रहा और आप क्यों नहीं समझा पा रहे? एक बड़ा सवाल है, ये उठ के आया है बीच से कि ये ऐसा क्यों नहीं मान रहे हैं। ना सरकार अपनी बात रख पा रही है, और जहां तक बात है राजनीतिक दलों का, जो विपक्षी पार्टी है वो किसान को नहीं भड़का रही है। मैं आपको बता देता हूं, किसान खुद से बात कर रहा है, और किसान ने सिर्फ एक सवाल पूछा है। किसान संगठनों ने आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल के बारे में शायद आप किसी को नहीं बता पाए, मीडिया को भी रूबरू नहीं कर पाए। मैं बता देना चाहता हूँ सवाल क्या पूछा था। क्या सरकार को अधिकार है किसी बिल को पास करने के बाद उसे 1 साल, 1.5 साल या 1 महीना या 2 महीना रोकने का अधिकार है या नहीं? सिर्फ आप इतना जवाब दे दीजिएगा। नहीं, देखिए, हर चीज का एक हल है। मैं हल की ठीक बात है, नहीं कर रहा सरकार हूं, ये हल की बात है तो ये बिल वापस होगा। सरकार ये चाहती, मैं सिर्फ इतना पूछना सरकार चाह रहा हूं, ये क्या सरकार चाहती को अधिकार है या नहीं है? नहीं, देखिए, सरकार हो या कोई भी हो, वो चलती है देश से, ठीक है। और वो जो सब आप देश कह रहे चलता हैं है 1.5 साल संविधान वाली से। बात, वो मैं केवल- संविधान की बात कर रहा हूं। क्या संविधान में ऐसा है कि सरकार को कोई कानून पारित अगर संसद से हो जाता है तो क्या सरकार उसको रोक सकती है, उस पर 1 साल के लिए रोक लगा सकती है? सिर्फ मैं आपसे इतना सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, वो तो हमारे ऊपर के लोग जाने, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। उस समय तो ये भी तो सब लोग बैठे हुए थे वहां। और दूसरी बात, सरकार केवल 1.5 साल इसलिए मांग रही है जिससे कि आपको समझाने में कामयाब हो जाए। ठीक साहब, है, मैं ठीक है 11 सर। दौर की वार्ता हो गई, 11 दौर की वार्ता में क्या विश्वेंद्र कुमार जी। क्या सरकार समझा नहीं पाई? हल की मेरे बात भाई, बार मेरा बार सिर्फ एक ही सवाल है, क्योंकि राजेंद्र मैं आपको भाई, जवाब देगा हलधारी तो है आप किसान, समझेंगे लेकिन किसान की क्या परेशानियां जवाब कहीं दे नहीं दिया। निकलता है। यही बात होती है उस बंद कमरे के अंदर जो जी, जी, मीटिंग जी, होती है। जी, इसीलिए राजेंद्र। हम लोगों ने कहा था कि ये जितनी भी वार्ताएं चल रही है खुले आसमान के नीचे करिएगा, ठीक लाइव है। टेलीकास्ट करिएगा, ठीक है। जिससे पता चले कि किसानों का दोष है, सरकार का दोष है। मैं देखिए आपकी सर। जानकारी में दे देता हूं पंकज जी, मैं आपको बताऊं ठीक सर। कि राजेंद्र भाई, न इस किसानों बिल का को दोष है, न रोकने का सरकार अधिकार दोष है। सरकार को नहीं है। विश्वेंद्र जी, जी जिस तरीके से तमाम सरकारें आईं और चली गईं, अभी मौजूदा सरकार है, सब जनता के हाथ में है किसे सत्ता में रहना है और किसे नहीं रहना है। जब लोग विपक्ष में होते हैं तो तमाम तरह की संवेदनाएं, सांत्वना दी जाती है, और सत्ता में होते ही सब रंग ढंग बदल जाते हैं। अभी जिस तरीके से बात हुई स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की, और तमाम तरह के किसानों के लिए जो फैसले होने थे उन फैसलों को रोका गया, उन फैसलों पर कोई अमली जामा पहना नहीं पाया उन फैसलों को। लेकिन आज संवेदनाएं, सांत्वनाएं, क्या इतने भर से काम हो जाएगा या फिर कुछ और करने की ज़रूरत होगी? अब देखिए, किसानों की लड़ाई 3 बिलों को लेकर है, 3 कानूनों को लेकर है, जो कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए। अब उन कानूनों से इतर ये जो सियासी रंग में ढलता जा रहा है ये आंदोलन, इससे क्या किसानों का हल निकलेगा? देखो क्योंकि पंकज, सियासी रंग इसलिए कहा जा रहा है सर, जो बार बार कहते हैं सियासत नहीं हो रही है। 26 जनवरी से पहले सियासी दलों ने दखल नहीं दिया था इस आंदोलन में, ज़्यादा दखल नहीं था, लेकिन 26 जनवरी के बाद देखा जा रहा है कि दखलंदाजी बढ़ गई है। तो निकलेगा हल या फिर और कुछ गर्त में जाएगा ये आंदोलन? नहीं पंकज जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा हल जरूर निकलेगा। आज ऐसी स्थिति है, हमारे देश की सरकार को और हमारे किसान नेताओं को, किसान को भी आज नम्रता बरतनी चाहिए। देश का नुकसान ना हो, कुछ वे झुके, देश की आवश्यकता है। दोनों को नर्म होना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप उस तरफ ध्यान दें, किसान आंदोलन की खबर
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया में जा रही है। चाहे वो कील की बातें चलती हो, कील लगा दी गई, चाहे दीवार खड़ी कर दी गई, या दूसरे कारणों से विश्व में इसमें अच्छी छवि नहीं बन रही देश की। तो इसमें आज हमें किसान को भी, सरकार को भी सोचना पड़ेगा और जल्दी समाधान करना चाहिए। दोनों को झुकना चाहिए, हमारे देश के हित में है। किसान की समस्या है तो उसका 71 दिन से समाधान करने का जो प्रयास है उसको और गंभीरता लेकर के जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। क्योंकि आपने कहा था जनता के हाथ में, जनता के हाथ में तो इतनी बड़ी चीज थी। आपने देखा होगा 26 जनवरी से पहले क्या हालात थी और 26 जनवरी के बाद एक आंदोलन खत्म होने की स्थिति में आया था कुछ घटना की वजह से। पहली बात तो दुखद घटना थी, जो तिरंगा या जो भी घटनाएं हुई वो दुखद थी, वो नहीं होनी चाहिए थे। देश का जवान और देश का किसान सम्मानीय है, जवान के साथ गलत हुआ। नहीं, एक टिप्पणी थोड़ा विपक्ष की पार्टियों को लेकर भी मैं आपके जरिए चाहता हूं विश्वेंद्र जी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मिश्रा जी बैठे हैं, जिस तरीके से मनोज तिवारी जी बैठे हैं, जिस तरीके से रालोद को हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल को हम देख रहे हैं, इनकी भी एकाएक सक्रियता बढ़ गई है और ऐसा नहीं लगने लगा है कि ये लोग अब अपने फायदे के लिए कह लीजिए या फिर कुछ अलग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कह लीजिए इस आंदोलन के अगल बगल घूमने लग गए हैं। पहले बहुत कम था ऐसा। ये बिल्कुल ठीक कहा, 26 जनवरी से पहले कम था जरूर, लेकिन 26 जनवरी के बाद आप खुद ध्यान दें कि ऐसी घटना क्या हुई। जनता की, आज आपने कहा था हाथ में, जनता के हाथ में एक चीज़ चली गई थी कि राकेश टिकैत की जो घटना हुई 26-27 को, कुछ दमन करने वाली स्थितियां बनी, कुछ प्रयास किए गए, या जो घटना के सामने थी उससे क्या हुआ, राकेश टिकैत के जो आंसू आए, जो दर्द हुआ, वो उसने सब जनता ने देखा, किसान ने देखा, तो पॉलिटिकल पार्टी को दिखाई दिया कि सब किसान अब इनकी तरफ जाएंगे, तो उधर जाना उनका स्वाभाविक बात है क्योंकि वे राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन ये भी तो ध्यान दे, सरकार इससे बचे, ऐसा मौका ना दे, ताकि राकेश टिकैत की जो घटना हुई है वो दर्द था, उनकी आवाज में जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो एक्चुअली सच्चाई थी। उस पीड़ा की वजह से देश का किसान टूट पड़ा और आज मजबूती बन गई। छोटा सा कमेंट, जो दर्द, असल दर्द है किसानों का, असल दर्द का मतलब आप समझ रहे होंगे, उस दर्द को क्या ये सियासत समझ पा रही है हिंदुस्तान की? सर मैं एक बात और यहाँ पर कह दूं जल्दी से, थोड़ा सा, आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे देश की, मेरी रिहाना, ग्रेटा और मियां खलीफा हमारे देश की तरफ जो उंगली उठा रहे हैं और बार बार कुछ लिख रहे हैं, इनको साफ साफ कह देना चाहता हूं, हमारा देश सक्षम है फैसले लेने के लिए। हमारे देश का किसान है, हमारी सरकार है, वो अपने आप कर लेगी, वो अपने देश में रहे, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसान भी सक्षम है और समझौता होगा, वे इसमें इंटरफेयर न करे, वो अपने आप में देखे उनके देश में क्या हालत है। यादव, छोटा कमेंट। राजेंद्र यादव, ये बिल्कुल सही बात है कि ये देश का आंतरिक मामला है और माननीय प्रधानमंत्री, कमेंट आपका इस पे चाहिए था। कमेंट ये चाहिए था कि जिस तरीके से सांत्वना वाला दौर और तमाम चीजें होती रही हैं, अब जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से सियासी पार्टियां आपके अगल बगल है, बगलगीर हैं, और उन सब में क्या आपको अपनी पीड़ा असल में दिखाई दे रही है उन सियासी दलों में कि हाँ ये हमारे दर्द में शरीक हो रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं, या फिर आपको उसमें सियासत नजर आ रही है? क्योंकि बिना फायदे का तो, क्योंकि पीड़ा हमें है और पीड़ा पर मरहम लगाने के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी आनी चाहिए कि हमने कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी दल से ये नहीं कहा है कि आप हमारा मंच संभालिएगा या हमारे आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिएगा। दूसरी बात, मैं एक बहुत छोटे से समय में आपकी अपनी बात रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपसे एक कॉल दूरी पर हूँ, तो हमारी तरफ से भी वक्तव्य जारी हुआ था कि सरकार अपनी मजबूरी बता दे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरफेयर कर दिया है, अपना क्या कहते हैं सुझाव दे दिया है, तो हमने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य आ जाए कि वो अपनी मजबूरी बता दें, जिससे किसान क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक सार्थक बहस के लिए, क्योंकि सांत्वना से कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियों की सियासत संवरेगी या फिर नहीं, और प्रियंका गांधी वाड्रा खासकर कांग्रेस को बचा पाएंगी, कांग्रेस की उस साख को एक बार फिर से वापस लौटा पाएंगी उत्तर प्रदेश में जो 31 साल पहले थी, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। वो संवेदनाएं दिखाएं, अच्छी बात है, वो लोगों से मिलें और तमाम तरह से आवाज बुलंद करें, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसका फर्क कांग्रेस पर कितना पड़ रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। बड़ी बहस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।